देखिए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, रोज़गार के लिए उन्होंने ऐसा खास कुछ किया नहीं, क्योंकि बेरोज़गार जितने भी वो आंदोलन करते जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत अगला चेहरा होना चाहिए भाजपा का या नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा उत्तराखंड के लिए। लेकिन ये निश्चित है कि राज्य में जिस प्रकार हर प्रकार से बेरोजगारी से लेकर तमाम जो राज्य के मुद्दे हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। बीते कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक बयान देकर साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत ही 2022 चुनाव का चेहरा होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट अब यह है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर विपक्ष से लेकर स्थानीय जनता का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी जितने भी दिनों अभी हैं सत्ता में हैं, अभी उनका करीब करीब 1 साल का कार्यकाल बाकी है। 1 साल के कार्यकाल में जो बचा हुआ उनका कार्यकाल है, हमारी उम्मीद ये है कि वो इस बचे हुए कार्यकाल में जो नुकसान प्रदेश का पिछले 4 साल में हुआ है, प्रदेश में जो भयंकर बेरोजगारी पैदा हो गई है, उसको बचे हुए कार्यकाल में उसका निराकरण करके जाएं। प्रदेश में जो महंगाई बहुत चरम पे चली गई है, वो उसका निराकरण करके चले जाएं। प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, उसका निराकरण करके जाएं। तमाम लोग जो कार्यरत थे उपनल के माध्यम से, तमाम एजेंसीज़ के माध्यम से उनकी नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं, उनका निराकरण करके चला जाए। तो ये 1 साल का कार्यकाल फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर इतनी समस्याओं का निराकरण करके चले जाएं तो उनका ये कार्यकाल फिर भी कुछ न कुछ हद तक याद करने लायक होगा। अन्यथा मुख्यमंत्री का चेहरा त्रिवेंद्र रावत जी को बनाए, किसी को बनाए, ये उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, अनिल बलूनी जी ने अगर कुछ ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और आप असल में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा भी देख लीजिए। उन्होंने जब से ये सरकारें केंद्र में आई हैं और भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस से पार्टी इन द मुट्ठी हो गई, कुछ लोगों की, चंद लोगों की पार्टी हो गई। और उसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ लोगों की, चार लोग हैं गुजरात से, उन लोगों की पार्टी है, 2 पार्टी में हैं, 2 बड़े इंडस्ट्रियल हैं, उनकी पार्टी हो गई है। अब ये देखिए कि इन्होंने जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में उन्हीं खट्टर साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, जो सबसे ख़राब नंबर 2 सीएम है। तो यहाँ भी वो सबसे ख़राब नंबर 1 सीएम जो हैं, उनको सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो जिस तरह से 4 साल उनके अभी पद पर हुए हैं और रोज़गार के लिए उन्होंने ऐसा खास कुछ किया नहीं, क्योंकि बेरोज़गार जितने भी वो आंदोलन करते जा रहे हैं और जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक, वो ढंग से कंडक्ट नहीं हुए हैं आज तक। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, सब जो हैं या तो लीक हो जाते हैं या कुछ ना कुछ जो मिसकंडक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है, क्योंकि जो बेरोज़गार लोग हैं वो जिम्मेदारी ठहराते हैं, जो टॉप लेवल का जो अथॉरिटी होती है उन्हीं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। किस प्रकार देखते हैं सरकार के 4 साल को? क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होना चाहिए अगला चेहरा? जो देखिए, जिस प्रकार उनका कार्यकाल रहा है, तो ख़ास तौर पर रोज़गार के क्षेत्र में तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में। या कोई जैसा भी देखिए, उत्पल कर्मी का या संविदा वाला जो भी है, अभी वो भी धरने पे है। मतलब बेरोज़गार बढ़ा नहीं रहे, रोज़गार घटा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। अभी देखिए, हमारा जो आर्मी का जो पेपर होना था वो भी लीक हो गया। तो उत्तराखंड में इतना बेहद पेपर का लीकेज का इतना हो गया कि प्रत्येक पेपर लीक होता जाता है। अब इसमें क्या हुए, जो सरकारी जाने क्या कैसा है। नहीं, हम तो चाहेंगे कि रावत जी ही आगे मुख्यमंत्री बने, और काम तो पहले से तो बहुत अच्छा काम हो रखा है। जो कोई और कुछ भी बोले तो बोले, लेकिन हमारे लिए तो रावत जी ठीक है। सीएम त्रिवेंद्र रावत अगला चेहरा होना चाहिए भाजपा का या नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा उत्तराखंड के लिए। बेरोजगारी, महंगाई, टूटी फूटी सड़कें, यही दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और कुछ तो दिया ही नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि राज्य में जिस प्रकार हर प्रकार से बेरोजगारी से लेकर तमाम जो राज्य के मुद्दे हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। कुछ नहीं, आप देखिए पूरे राज्य में, अगर राज्य की बात करूँ तो बेरोजगारी में हम 23% के साथ पूरे देश में पहले नंबर पे हैं। महंगाई आप देख रहे हैं, आज ही पुनः एक बार
25 रुपये आप गैस के दाम फिर बढ़े हैं, लगभग 900 रुपये के आसपास सिलेंडर होने जा रहा है। और पूरे राज्य में आप देहरादून का हाल देखिए, चाहे गड्ढे हों, चाहे शिक्षा का हाल हो, स्वास्थ्य का, तमाम चीज़ों में ये राज्य सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। और निश्चित रूप से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा देश भर में जब एक सर्वे चैनल ने एक सर्वे दिखाया था कि देश में सबसे फिसड्डी मुख्यमंत्री बने हैं त्रिवेंद्र रावत जी, तो आप देख लीजिए कहाँ बीजेपी का हाल है। 2022 में भाजपा के चेहरे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी तो उतारने जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष ने इस पर सीधे तौर पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन बीते 4 सालों में बिल्कुल भी ना के बराबर काम किया है। तो वहीं आप पार्टी ने भी सीधे तौर पर यही अंदाज में कुछ कहा है कि आखिरकार कौन सा काम लेकर प्रदेश की जनता के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जाएंगे। हालांकि स्थानीय जनता ने भी सीधे तौर पर यही कहा है कि इन बीते 4 सालों में अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है कि जिस पर कहीं न कहीं जनता भाजपा को वोट दे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर भाजपा फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाती है या फिर क्या कुछ होता है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।